अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन ARY सहूलत बाज़ार शो। आपका अपना एक ऐसा शो जहाँ पे हम ख़वातीन और लड़कियाँ प्यारी प्यारी चटपटी और मज़ेदार बातें कर रहे होते हैं। और जो बातें हो रही होती हैं वो फ़ैशन के हवाले से बातें हो रही होती हैं, फ़ैशन के हवाले डिस्कशन हो रही होती है। और फिर अब देखें, लड़कियों की एक ऑब्सेशन होती है और वो ऑब्सेशन है फ़ैशन और ख़ुद को लेके। बेसिकली ये फ़ैशन के ऑब्सेशन इसीलिए है क्योंकि लड़कियां ख़ुद से ऑब्सेस्ड होती हैं और ख़ुद से ऑब्सेस्ड होना बनता भी है। मतलब ऑन अ ग्रीन लेवल, ऑन अ पॉजिटिव लेवल, लाइक इतना हो लड़कियों में होना चाहिए कि वो ख़ुद से ऑब्सेस्ड हों कि वो ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश में हो, ख़ुद को अच्छा बनाने की कोशिश में हो। और ये बात हर लड़की में होनी चाहिए, हर लड़की की ये कोशिश होनी चाहिए। और जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं दिन ब दिन बेहतर बनूँ, दिन ब दिन अच्छी बनूँ, दिन ब दिन जो है मैं बेहतरी की तरफ चलती जाऊँ। और देखें, आप बेहतर कैसे बन रहे होते हैं, आप जब ख़ुद को जो है ना अच्छी तरफ लेके जा रहे होते हैं, पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहे होते हैं और ख़ुद को पॉजिटिवली लेके चल रहे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है आप जो है ना एट द एंड कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो और फिर आप बेहतर बन जाते हो। अब अगर फ़ैशन के हवाले से बात की जाए तो लड़कियां जो है ना फ़ैशन को एंजॉय भी कर रही होती हैं और फ़ैशन को जो है ना ख़ुद के लिए यूज़ कर रही होती हैं कि हम फ़ैशन के थ्रू ख़ुद को प्रेजेंट करें, ख़ुद को जो है ना हम अच्छा दिखाने के लिए अच्छा फ़ैशन करें, अच्छे कपड़े वेयर करें, अच्छे ड्रेसेस वेयर करें। अब आप ये देखें, हमारी ख़वातीन को जो है ना समर के हवाले से कुछ ऐसे ड्रेसेस चाहिए होते हैं जिनका फैब्रिक लाइट हो, जिनका फैब्रिक काफ़ी ब्रीदेबल सा हो, जिसकी लुक प्यारी होने के साथ साथ, लुक अच्छी होने के साथ साथ उसका फैब्रिक भी बड़ा ही कंफर्टेबल और इजी होना चाहिए। अब आप ये देखें, हमारी ख़वातीन के लिए जो अभी नई कलेक्शन आई है, लॉन कलेक्शन, जो कि 10 अप्रैल से चल रही है, अभी तक चल रही है। जिन लड़कियों ने और ख़वातीन ने टाइम निकाला और फिर आउटलेट विज़िट किया और फिर वहाँ जाके अपने लिए ड्रेसेस बाय किए, उन्होंने तो भाई कमाल का काम किया है कि उन्होंने ख़ुद के लिए टाइम निकाला और फिर वहाँ जाके अपने मनपसंद ड्रेसेस बाय किए हैं, अपनी मनपसंद लुक्स बाय किए हैं। अब आप देखें, जब एक नई कलेक्शन आती है ना, जो भी नई कलेक्शन हो, जब एक नई कलेक्शन आती है उसमें आपको पता है आपके लिए न्यू लुक्स आने हैं, न्यू कलर्स आने हैं, न्यू पैटर्न्स आने हैं। और फिर जो लॉन कलेक्शन आई थी ना, बेसिकली उसमें आपको पता है समर का जो एक टॉप ट्रेंड होता है वो होता है एक फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग। क्योंकि देखिए, जो समर है ना, समर में लड़कियां, गर्मी में लड़कियां एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस नहीं वेयर कर रही होती हैं, ऐसे ड्रेसेस नहीं वेयर कर रही होती जिनके ऊपर जो है बीट वर्क मौजूद हो या फिर जो है ना कोई हैवी स्टाइलिंग काम हो। चलें, अगर उसके ऊपर स्टाइलिंग भी हो तो लाइट हो, ऐसी हो कि लड़कियाँ उसको कम्फर्टेबली जो है ना पूरे दिन वेयर करके अपने दिन को ईज़िली स्पेंड करें, अपने दिन को ईज़िली गुजारें और कंफर्टेबल रहते हुए गुजारें। अब आप ये देखिए, जिन ड्रेसेस पे हैवी स्टाइलिंग होती है, लड़कियां वो गर्मियों में अवॉइड कर रही होती हैं कि मैं जो है ना, अगर गर्मी ज़्यादा है तो मैं ये ड्रेस बिल्कुल वेयर नहीं करूँगी, बल्कि उसको वार्डरोब से निकाल के जो है ना पैक करके रख देती हैं कि अब मैं इसको समर में या फिर ऑटम में निकालूंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्प्रिंग में और समर में लड़कियाँ ब्रीदेबल फैब्रिक वेयर कर रही होती हैं, लाइट फैब्रिक वेयर कर रही होती हैं और इस तरह के फैब्रिक वेयर कर रही होती हैं जो कि काफ़ी कूल से होते हैं। और आपको पता है, जो लड़कियां और ख़वातीन ज़्यादा फैशन कर रही होते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हैं और समझती हैं कि लॉन फैब्रिक समर में आइडियल होता है। लड़कियां जो है उसको आइडियली बाय कर रही होती हैं, आइडियली जो है ना लॉन की कुर्तियां ख़रीद रही होती हैं, लॉन की 2 पीस ड्रेस ख़रीद रही होती हैं, 3 पीस ड्रेस ख़रीद रही होती हैं। और फिर लॉन में देखिए प्रिंट्स भी आते हैं ना, तो लड़कियां जो है ना ऐसी कोशिश में होती कि हम जो है ना डिफरेंट प्रिंटिंग में जो है ना लॉन फैब्रिक में मतलब फैब्रिक लॉन ही हो लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट प्रिंटिंग, डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट कलर में हम जो है ना ड्रेसेस बाय करें ख़ुद के लिए, ताकि हम अपने समर को अच्छे तरीके से गुजार सकें। और फिर देखें, अब अगर एक सीज़न चेंज होता है ना तो लड़कियों को उसके साथ ही जो है ख़ुद को चेंज करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल फिक्स रहती है कि उस सीज़न को लड़कियों ने एंजॉय करना है और एंजॉय करने के लिए लड़कियां आउटिंग कर रही होती हैं, गैदरिंग कर रही होती हैं, अपनी फैमिली के साथ प्लान्स बना रही होती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान्स बना रही होती हैं। और फिर देखें, इन्हीं प्लान्स में जो है ना लड़कियां बाहर घूमने फिरने भी जा रही होती हैं। अक्सर जो है लड़कियां, अब अगर समर की बात करें तो समर में लड़कियों को बीच साइड पे जाना बड़ा पसंद होता है और बीच साइड पे जाने के लिए आपको प्यारे प्यारे प्रिंटेड ड्रेसेस चाहिए होते हैं। अब लॉन
लॉन कलेक्शन जो है इसमें बड़ी ज़बरदस्ती न्यू लुक्स आई हैं, पैटर्न्स आए हैं, न्यू प्रिंट्स आए हैं और मैं लड़कियों को दिखाना भी चाहूँगी, ख़वातीन को भी दिखाना चाहूँगी। तो हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है कैसी बेबसी है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू, सब है बदनामी है। वेलकम बैक नाजरीन। पैकेज अच्छा लगा ना? कितना अच्छा लगा उसको देख के। और लड़कियों को और ख़वातीन को कैसे अच्छा नहीं लगेगा जब उनको इतनी प्यारी प्यारी लुक्स दिखा दी गई हैं, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस दिखा दिए गए हैं। लेकिन लड़कियों और ख़वातीन इस चीज़ को माइंड में रखो कि ये बस एक टीज़र है, मतलब ये आप कह लें कि 1/2 है। इससे भी ज़्यादा आपको ड्रेसेस मिलेंगे अगर आप आउटलेट जाएंगे, आप वहाँ जाके विज़िट करें। वहाँ जाके जब आप देखेंगी, खुद वो ड्रेसेस देखेंगी, वो न्यू जो पैटर्न्स आए हैं आप वो देखेंगी, तब आपको ज़्यादा तसल्ली होगी। लेकिन ये देख के भी ख़वातीन और लड़कियों को बड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि प्रिंट्स इतने ज़बरदस्त थे, लाइट कलर्स भी थे। वो आपने काफ़ी जो एंड में दिखाया गया था, एक ग्राउंडेड सा ग्रीन कलर था, इतना ज़बरदस्त कलर है। और वो देखिए इस तरह के जो ग्राउंडेड कलर्स होते हैं ना और डाउन टू अर्थ कलर्स होते हैं, ये लड़कियां समर में बड़ा लाइक कर रही होती हैं, उनको बड़ा पसंद कर रही होती है कि हम जो है ना इस तरह के कलर वेयर करें। और समर में क्या होता है, लड़कियां मतलब कलर्स के ऊपर जो है ना इतना फोकस नहीं होती, कलर बेस्ड नहीं होती कि हमने जो है ना इन डार्क कलर्स वेयर करने या फिर लाइट कलर वेयर करने। समर में क्या होता है, लड़कियां कहती हैं भाई डार्क कलर्स भी वेयर कर लो, लाइट कलर्स भी वेयर कर लो, फ्यूजन भी वेयर कर लो। क्योंकि देखिए समर में लड़कियां कलर के ऊपर बेस्ड नहीं होती, कलर फोकस नहीं होती, बल्कि फैब्रिक फोकस्ड होती हैं कि हम अगर समर की शॉपिंग कर रहे हैं तो उनमें कौन से फैब्रिक बाय कर रहे हैं और फिर उनकी लुक्स एट द एंड कैसी है, लुक्स मैटर कर रही होती है अगर लड़कियां समर की शॉपिंग करने जा रही हैं। और फिर आप देखें टीज़र में जब आपको इतनी प्यारी इतनी ज़बरदस्त लुक्स दिखा दी गई हैं, तो जब आप वहां जाएंगे आप इमेजिन करें आपको कैसे कैसे ड्रेसेस दिखेंगे, कैसे कैसे प्रिंट्स दिखेंगे। आपने देखा था थोड़ा सा मल्टी कलर्स था, ऑरेंज कलर भी था, उसमें ब्लैक कलर भी था और मतलब काफ़ी प्यारा सा जो है ना थोड़ा मल्टी कलर आपको वो ड्रेस दिखाया गया था। अब देखें आप उसको ना तो ये बोलेंगे कि ये ज़्यादा लाइट कलर का ड्रेस था या फिर ज़्यादा डार्क था, चलें थोड़ा सा डार्क साइड पे था, लेकिन वो देखिए आप फ्यूजन कहेंगी क्योंकि उसमें आपको कलर्स थोड़े ज़्यादा दे दिए गए। और मैं लड़कियों को यही बता रही हूँ कि लाइट कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं और फिर फ्यूजन भी है, मतलब मिक्स एंड मैच भी है। अब ये बस लड़कियों पे डिपेंड करता है कि लड़कियाँ जाके क्या बाय करना चाहती हैं। और जो लड़कियां अब देखें जब इतना प्यारा पैकेज दिखा दिया गया आपको, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस दिखा दिए गए, अब तो लड़कियों के दिल में होगा कि भाई जाना है देखना है। अगर बाय नहीं भी करना है तो लड़कियों का एक शौक होता है कि हम जाके देख लें लाइक वहाँ पे कैसे ड्रेसेस आए हैं, कैसी लुक्स आई हैं। और फिर जब लड़कियाँ वहाँ जाती हैं कहीं पे भी, बेशक माइंड में जो है ना बजट ना बना के जाएं कि मैं जो है ना इतने ड्रेसेस लेके आऊँगी या फिर इतने पैसे स्पेंड करके आऊँगी, लेकिन जब लड़कियां जाती हैं किसी स्टोर पे या फिर आउटलेट पे और वहाँ पे लड़कियों को कुछ पसंद आ जाए तो लड़कियां कहती हैं चलो ख़रीद ही लेते हैं, बाद में इसको जो है मैं वेयर कर लूँगी, बाद में यूज़ कर लूँगी। मतलब लड़कियां कहती हैं कि एटलीस्ट मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे, मैं उनको जो ड्रेस बाय कर रही हूँ उसको एट सम पॉइंट मैं उसको वेयर कर सकती हूँ। और फिर जब आप लॉन की कलेक्शन देखने जाएंगे, जाहिर सी बात है लॉन के ड्रेसेस होंगे, प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं, तो फिर आप अपनी समर की शॉपिंग कर सकती हैं। आपके जाहिर सी बात है आउटिंग के प्लान्स बन रहे होंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ आपके प्लान्स बन
बन रहे होंगे, फैमिली के साथ प्लान्स बन रहे होंगे, फैमिली बड़े प्लान बना रही होती हैं स्पेशली समर में, क्योंकि देखें समर में क्या होता है, बच्चों को भी छुट्टियां मिलती हैं और ख़वातीन जो ऑफिस गोइंग होती हैं, चले वो भी जो है ना उनको भी वेकेशन मिलता है। और मतलब देखिए समर में सबको ब्रेक मिलती है और समर की ब्रेक थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको फैमिली, पूरी फैमिली मिलके बड़ा इंजॉय कर रही होती है। तो देखें अब समर को इंजॉय करने के लिए लड़कियां प्यारे प्यारे ड्रेसेस तो अपने पास रखना चाहती हैं, और जो लड़कियां प्यारे प्यारे ड्रेसेस रखना चाहती हैं उनको थोड़े से हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, उनको जो है ना एक्सप्लोर करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि कहाँ पे मुझे प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिलें, ऐसा कौन सा पेज है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है, ऐसे कौन सा स्टोर है या फिर आउटलेट्स है जहाँ पे जाके मैं प्यारे प्यारे ड्रेसेस बाय कर सकती हूँ। तो मैं लड़कियों को बताती चलूँ, ARY चीज़ और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के आउटलेट्स आप विज़िट करें, वहाँ पे आपके लिए न्यू कलेक्शन रख दी गई है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें, वहाँ पे जाके आप देखें और आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप उसको ट्राई करें, आप उसको बाय करें और फिर घर पे लेके आएँ और फिर इंजॉय करें उसको। आप देखें लड़कियां शॉपिंग इसीलिए कर रही होती है ताकि हम बाद में इसको वेयर करके अच्छी सी तैयार होके पिक्चर्स कैप्चर करें और फिर वो पिक्चर्स लड़कियों ने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी होती है, अपनी फ्रेंड्स को दिखानी होती है, फैमिली को दिखानी होती है, मतलब सबको दिखाना होता है कि भाई मैं ऐसी लग रही थी, मैंने अपने समर को कुछ ऐसे इंजॉय किया। और फिर आप देखें आपका समर इंजॉय भी हो जाता है और इजीली कंफर्टेबली गुजर भी जाता है, क्योंकि देखें समर में जो है ना अच्छे ड्रेसेस ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि देखिए समर में लड़कियां फैब्रिक के ऊपर बहुत फोकस्ड होती हैं कि मैं अगर कुछ वेयर कर रही हूँ, मैं अगर कुछ बाय कर रही हूँ तो मैं कौन सा फैब्रिक जो है ना वो बाय करूँ या फिर कौन से फैब्रिक्स की तरफ जाऊँ। और मैं लड़कियों को ये बताती चलूँ, आइडियल फैब्रिक होता है लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए समर में लॉन फैब्रिक होता है। और फिर लड़कियां प्रेफर कर रही होती है कि हम अगर लॉन फैब्रिक वेयर कर रहे हैं ना तो मतलब हम सिंपल सा ना बाय करें, बल्कि कुछ ऐसा बाय करें, कुछ ऐसी कुर्ती या फिर ऐसा ड्रेस बाय करें जिस पे प्रिंटिंग बड़ी ज़बरदस्ती हो। मतलब देखें प्रिंटिंग के थ्रू जो है ना उसकी पूरी लुक चेंज हो जाती है। अगर प्रिंटिंग सिंपल है तो काफ़ी सिंपल सी कैजुअल डे टू डे वेयर वाली जो है ना वाइब क्रिएट हो रही होती है, लेकिन अगर आप प्रिंटिंग को जो है ना थोड़ा सा क्रेज़ी कर दें, थोड़ा सा फंकी उसके ऊपर अगर प्रिंटिंग मौजूद हो तो उससे पूरी वाइब चेंज होते हुए हो जाती है और काफ़ी फैंसी लग रहा होता है, काफ़ी फंकी और थोड़ी सी फेस्टिव वाइब भी दे रहा होता है। और फिर देखें लड़कियों को अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग जगह पे विजिट करना होता है, कहीं पे लड़कियों को थोड़े से डिसेंट, थोड़े से फॉर्मल ड्रेसेस वेयर करने होते हैं, कहीं पे लड़कियों की कोशिश होती है कि थोड़ी फंकी, थोड़े से जो है ना फेस्टिव ड्रेसेस हमने जो है वेयर करने, तो उसके लिए लड़कियों को अलग अलग तरह के ड्रेस भी बाय करने पड़ते हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस बाय करने के लिए इस तरह के ड्रेसेस का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और जब आप आउटलेट विज़िट करेंगी, जब आप वहाँ पे जाएंगी और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगी तो आपको बड़ी ही प्यारी और डिफरेंट लुक्स दिखाई देंगे। मतलब सिंपल भी हैं, थोड़ी सी आप कह लें डिसेंट और फॉर्मल भी हैं, क्योंकि देखें लड़कियों को ऑफिस भी जाना होता है, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और ऑफिस के अलावा जो वर्किंग वुमेन है उन्हें काम पे भी जाना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियाँ कंफर्टेबल ड्रेस तो वेयर करती हैं, लेकिन लड़कियों की कोशिश होती है हम थोड़े से डिसेंट ड्रेसेस वेयर करें, हम थोड़े से फॉर्मल ड्रेसेस की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गैदरिंग पे जा रही हैं या फिर अगर आप आउटिंग पे जा रही हैं समर पे, तो देखें समर में क्या होता है कि लड़कियाँ जो है ना शॉर्ट ड्रेसिंग ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हैं, शॉर्ट कुर्ती हो जाए, शॉर्ट शर्ट हो जाए। तो वो क्या होता है कि अगर आप आउटिंग कर रही हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही हैं, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल सी होती है, आपको उसको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता। शॉर्ट कुर्तियाँ बड़ी ही प्रेफरेबल होती हैं जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रही हो या फिर अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रही हो, क्योंकि फिर जब आप आउटिंग पे जा रही होती है लड़कियों का पूरा फोकस होता है कि हमने मस्ती मौज करनी है, हमने एंजॉय करना है और हमें अपनी ड्रेस की ज़्यादा टेंशन ना हो, हमारा ड्रेस हम पे अच्छा भी लग रहा हो और फिर कंफर्टेबल भी हो। तो देखें जब आप आउटलेट विज़िट करेंगी, जब आप वहाँ जाएंगी तभी आपको पता चलेगा कि जो है ना वहाँ पे कैसे कैसे ड्रेसेस मौजूद हैं। लेकिन मैंने अपनी ख़वातीन को बता दिया कि आपके लिए अलग अलग लुक्स हैं,
अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग ट्रेंड्स हैं। अब जो लड़कियां वहां गई हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो अभी तक नहीं गई, जो ख़वातीन अभी तक नहीं गई और जो लड़कियां अभी तक नहीं गई, उन्हें जाना चाहिए। और आप अपने लिए वक्त निकालें, आप अपने लिए वक्त निकाल के जाएं, विज़िट करें और प्यारे प्यारे ड्रेसेस बाय करके लेके आएँ। अभी टाइम हो गया है ब्रेक का, लेकिन 45 मिनट्स के बाद आप दोबारा आइएगा और देखिएगा अपना ARY सहूलत बाज़ार शो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। ARY सहूलत बाज़ार शो हमारी ख़वातीन के लिए एक ऐसा शो है जहाँ पे हमारी ख़वातीन के लिए फ़ैशन के हवाले से डिस्कशन हो रही होती है, फ़ैशन को एक्सप्लोर कर रही होती हैं हमारी ख़वातीन और फिर हम फ़ैशन की चिट चैट कर रहे होते हैं। अब देखें, ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो है ना डिस्कस कर रही थी समर के बारे में, और समर में ख़वातीन जो है किस तरीके से इंजॉय कर रही होती हैं। और मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं और लड़कियां हैं वो अच्छा सबके ही प्लान्स बन रहे होते हैं। नेचुरली ऐसा होता है कि जो गर्मियाँ होती हैं ना, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो सबको छुट्टियाँ मिल जाती हैं, घर में सब फ्री होते हैं, सबके पास टाइम होता है, तो पूरी फैमिली आज जो है ना फैमिलीज़ मिलके प्लान बना रही होती हैं कि हमने जो है ना बाहर जाना है, यहाँ का प्लान करते हैं, वहाँ का प्लान करते हैं। लास्ट समर हम यहाँ गए थे, इस समर जो है ना कोई नई जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं या फिर कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर लेते हैं, कोई नई लोकेशन एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जो फैमिलीज़ है वो भी प्लान बना रही होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स भी आपस में प्लान बना रही होती है कि चलो हम जो है ना यहाँ पे घूमने चलते हैं या फिर हम जो है कहीं और का प्लान कर लेते हैं। और अलग अलग फ्रेंड्स भी आपस में मतलब अलग अलग जगह जो है एक्सप्लोर कर रही होती हैं, अलग लोकेशन एक्सप्लोर कर रही होती हैं और आपस में घूमने फिरने जा रही होती हैं। आप देखें, जब लड़कियां प्लान बना रही होती हैं ना आउटिंग का, गैदरिंग का या फिर कोई भी प्लान बना रही होती है, तो लड़कियों के लिए एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है कि अगर हम प्लान बना रहे हैं, हमने कहीं जाना है, तो हम कैसे ड्रेसेस वेयर करके जाएंगे। और आपको पता है जब ज़्यादा लड़कियां जो है ना कहीं आउटिंग पे जा रही होती हैं तो सारी जो है ग्रुप बना के डिसाइड कर रही होती है कि हमने जो है ये कलर वेयर करना है या फिर इस तरह के डिज़ाइन वेयर करने। क्योंकि देखिए जो फ्रेंड्स आपस में ज़्यादा क्लोज होती हैं वो फिर ये माइंड बना के जाती है कि हम जो है ना ट्विनिंग करेंगे या फिर हम मैचिंग ड्रेसेस वेयर करेंगे ताकि हमारी जो है अच्छी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर हो जाए, हम जो है ना मेमोरीज़ के लिए अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें। तो देखें ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लान्स तो बनते रहते हैं और आपको पता है समर में नेचुरली जो है आपके ज़्यादा प्लान बन रहे होते हैं आउटिंग के, घूमने फिरने के, बाहर जाने के और गैदरिंग्स के। तो क्या होता है कि अगर गैदरिंग का प्लान बन रहा है या फिर कोई भी प्लान है, उसके लिए लड़कियों को प्यारे ड्रेसेस चाहिए, मतलब चाहिए। और फिर आप ये देखिए, जब आपको प्यारे ड्रेसेस चाहिए होते हैं उसके लिए आपके पास प्यारे ड्रेसेस होना, अच्छे ड्रेसेस होना, अच्छी क्वालिटी में ड्रेसेस होना बहुत नेसेसरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आपको इस तरह के ड्रेसेस पहले से बाय करके रखने होते हैं। और मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी न्यू कलेक्शन के बारे में, लेकिन जो ख़वातीन और लड़कियां मुझे पहले ज्वाइन नहीं कर सकी वो अभी ज्वाइन कर रही हैं और वो अभी मुझे देख रही हैं, तो मैं उन्हें भी बताना चाहूँगी कि लॉन एग्जीबिशन 2026 हो रही है और काफ़ी टाइम से हो रही है, 10 अप्रैल से चल रही है। जिन ख़वातीन को नहीं पता वो थोड़ी सरप्राइज़ होंगी, जिन लड़कियों को नहीं पता वो भी सरप्राइज़ होंगे। लेकिन भाई सरप्राइज़ होने वाली कोई बात नहीं है, अब तो आपको पता चल गया। अब आप जो है ना लॉन की जो नई कलेक्शन है वो जाके विज़िट करें, आप जाके जो है ना जो आपको पसंद आता है आप वो बाय करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कहाँ पे हो रही है ये जो लॉन एग्जीबिशन है, लॉन की जो नई कलेक्शन आई है ये कहाँ कहाँ मौजूद है। ARY चेज़, जेल चौरंगी, नाज़माबाद और क्लिफ्टन की ब्रांचेस पर भी मौजूद है। और फिर ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो कि लकी वन मॉल में मौजूद है, आप वहाँ पर भी जाएं। मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा करीब पड़ रहा है ना, जो भी आउटलेट है आपको सबसे ज़्यादा करीब पड़ रहा है, आप वहाँ पे जाओ, वो विज़िट करो। आप वहाँ पे जो न्यू कलेक्शन आई है आप वो न्यू कलेक्शन देखो। अच्छा, न्यू कलेक्शन जो आई है ना उसमें मज़े की बात ये है कि जब भी एक नई कलेक्शन आती है आपको पता है उसमें न्यू कलर्स आते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें आती हैं और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डिज़ाइनर हमें जो है ना अच्छी क्वालिटी में डिज़ाइन दें, अच्छी लुक्स दें, अच्छी जो है ना लुक्स के साथ साथ जो है ना क्वालिटी भी बड़ी मैटर कर रही होती है। और फिर ख़वातीन के लिए ये भी मैटर करता है कि
जो है, अब अगर हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं या फिर कोई ड्रेस बाय कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है। फिनिशिंग और क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन अगर आप आउटलेट विज़िट करती हैं तो आप आउटलेट विज़िट जब करेंगी तो आप इस चीज़ को खुद मेक श्योर कर सकती हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है और मुझे उसका फैब्रिक पसंद आ रहा है या नहीं। अगर मैं वो ड्रेस देख रही हूँ वो मुझे पसंद आ रहा है या नहीं। तो जब आप खुद शॉपिंग करने जा रहे होते हैं या फिर जब आप आउटलेट्स विज़िट करते हैं या फिर जब आप स्टोर्स जाते हैं, स्टोर जाके विज़िट करते हैं, तो उसमें ये होता है आप एक चीज़ जब आप बाय कर रहे होते हैं ना, आप उसको खुद देख सकते हो, आप मेक श्योर कर सकते हो कि हाँ भाई मैं सेटिस्फाई हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं सेटिस्फाई हूँ कि इसकी लुक अच्छी है, इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी है। तो खुद जाके शॉपिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि आप जो है ना इन सारी चीज़ों को मेक श्योर कर लेते हो कि मेरे लिए मैं जो बाय करने जा रही थी मैं वही बाय करके आ रही हूँ और अपनी पसंद की चीज़ बाय करके आ रही हूँ। और अगर मैं न्यू कलेक्शन के बारे में आपको बताऊं तो न्यू कलेक्शन में क्या है कि लाइट कलर के ड्रेसेस भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं और फिर कुछ फ्यूजन भी है। मतलब मिक्स एंड मैच होता है ना कि उसमें एक ड्रेस में लाइट कलर्स भी हों, डार्क कलर्स भी हों और फिर आपको जो है ना मिक्स एंड मैच करके पूरा जो है ना एक बहुत ही प्यारी सी लुक क्रिएट करके दी जाती है। तो फ्यूजन भी मौजूद है। जो लड़कियां फ्यूजन ऑब्सेस्ड होती हैं ना कि हमने भाई फैशन में फ्यूजन करना है कि भाई थोड़े ट्रेडिशनल भी हों, थोड़े मॉडर्निस्टिक भी हों और उन दोनों को जो है ना मिक्स करके एक पूरी डिफरेंट होल न्यू लुक क्रिएट की हो, तो लड़कियां वो भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं क्योंकि ऐसी लुक्स भी आपके लिए आई हैं। और ये लॉन की जो कलेक्शन आई है ना, ये हमारे समर सीज़न को बड़ा ज़बरदस्त बनाने वाली है क्योंकि देखें लड़कियां वेट कर रही होती हैं कि कब कोई नई कलेक्शन आए, न्यू लुक्स आए, हम बस वहाँ पे जाएं, उसे बाय करें और फिर उसे ट्राई करें, उसे वेयर करें और फिर उसे एंजॉय करें। क्योंकि देखिए लड़कियां शॉपिंग ही बेसिकली इसीलिए करने जा रही होती हैं ताकि अगर हमने कुछ वेयर करना है तो उसमें हम अच्छे लगें। तो जब आप प्यारे ड्रेसेस बाय करती हैं, अच्छे ड्रेसेस बाय करती हैं तो यकीनन सी बात है कि भाई आप जब अच्छे ड्रेस बाय करेंगी तो आप उसको वेयर करने के बाद उसमें नेचुरली काफ़ी प्यारी लगेंगी, अच्छी लगेंगी और ख़ूबसूरत लगेंगी। और जो जिस कलेक्शन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस एग्जीबिशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसकी कुछ लुक्स और कुछ जो है ना मैं आपको ड्रेसेस दिखाना चाहूँगी, ख़वातीन को भी और लड़कियों को भी। तो हम चलते हैं पैकेज की जानिब। दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है कैसी बेबसी है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू, सब है वेलकम बैक प्यारी प्यारी लड़कियों और ख़वातीन। पैकेज देखा, पैकेज देख के इतना मज़ा आया है, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है। तो आप इमेजिन करें जब आप इस तरह के ड्रेसेस बाय करेंगी उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होगा और फिर जब आप घर लेके जाएंगे और फिर आप उसको वेयर करेंगी तो कैसा फील होगा आप बस इमेजिन करें। क्योंकि देखिए लड़कियां इमेजिन करके ही जो है ना फील कर लेती कि भाई हमें कैसा फील होगा अगर हम इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस बाय करें और फिर उनको वेयर करें। तो देखें इतने प्यारे ड्रेसेस वेयर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और आपको मेहनत करनी चाहिए। अब आप जाएं आउटलेट विज़िट करें, जाहिर सी बात है मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप अभी उठें अभी जाएं और अभी जाके बाय करें, नहीं, आप अपने लिए वक्त निकालें, आप टाइम निकालें, अपनी शॉपिंग के लिए टाइम निकालें और जब आप फ्री होती हैं आप उस टाइम में जो है
जाएँ, जो भी आउटलेट आपको सबसे ज़्यादा करीबी पड़ रहा है, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ जाके आप विज़िट करें, एक्सप्लोर करें। आप देखें पैकेज में जो है ना आपको इतने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं दिखाए गए, आपको जो है गिनी-चुनी जो है ना लुक्स दिखाई गई हैं, जिनमें एक लाइट ब्लू कलर की थी। अच्छा, उसमें जो है आपको लाइट ब्लू कलर के साथ येलो की कंट्रास्टिंग दी थी, जो कि थोड़े लाइट कलर्स थे। लेकिन फिर जो दूसरा ड्रेस आपको दिखाया गया था वो ब्लैक और थोड़ा सा ऑरेंज था, वो थोड़ी सी डार्क कलर, मतलब थोड़ा सा डार्क लुक रखी गई थी। और एक जो ग्राउंडेड ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया, मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि उसका कलर जो है ना बड़ा ही ग्राउंडेड सा, बड़ा सूदिंग सा और प्यारा सा कलर है। काफ़ी पीसफुल लग रहा है ड्रेस दिखने में, तो वेयर करने के बाद लड़कियां कितना पीसफुल जो है ना फील करेंगी, मैं वो इमेजिन कर रही थी। एनीवेज, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी बेसिकली कि लाइट कलर्स भी आए हैं इस लॉन कलेक्शन में, डार्क कलर्स भी आए हैं, लड़कियों के लिए फ्यूजन भी आया है, मिक्स भी आया है कि भाई जो लड़कियां फ्यूजन प्रेफर कर रही होती हैं कि भाई हमें एक ही दिन में जो है देसी भी दिखना है, मॉडर्निस्टिक भी दिखना है, तो उसके लिए लड़कियां फ्यूजन की तरफ जा रही होती हैं, फ्यूजन ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं और उसके थ्रू जो है ना अपनी ट्रेडिशनल लुक भी कर रही होती हैं और ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ जो है मॉडर्निस्टिक लुक को भी ट्राई कर रही होती हैं। अब देखें, जो लड़कियां इस समर में जो डार्क कलर्स वेयर करना चाहती हैं वो जाएं, और ख़वातीन जो है ना डार्क कलर्स के साथ साथ क्या है कि डार्क कलर में आपको प्रिंटिंग बड़ी प्रोमिनेंट दी जाती है, लेकिन लाइट कलर की अगर हम प्रिंटिंग की बात करें तो लाइट कलर में बड़ी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी, पीसफुल सी लग रही होती है प्रिंटिंग। लेकिन देखें तरीका होता है डिज़ाइनिंग में, जो है ना जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं ना, आपको पता है वो उन्होंने जो है आपको अच्छी लुक्स प्रोवाइड करनी है, उन्होंने आपको बड़ी ज़बरदस्त न्यू लुक्स लेके आएंगे। और जाहिर सी बात है अगर हमारी ख़वातीन हमारी जो है ना न्यू लॉन कलेक्शन जाके देखेंगी तो बड़ा मज़ा आने वाला है उनको, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखिए जब लड़कियां एक कपड़ों वाली शॉप में जाती हैं, आउटलेट्स में जाती हैं, तो क्या होता है कि दूर से ही देख के खुश हो जाती है कि भाई रंग बिरंगे कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब ख़वातीन अंदर जाती हैं और फिर वहाँ पे जाके ड्रेसेस देख रही होती हैं, बारी बारी एक एक ड्रेस निकाल रही होती हैं, चेक कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, उसका फैब्रिक जो है टच कर रही होती हैं, फैब्रिक देख रही होती हैं, फैब्रिक के साथ साथ जो है ना उसकी फिनिशिंग देख रही होती हैं। और फिनिशिंग की अगर बात करें ना, तो फिनिशिंग में क्या होता है, लड़कियों के लिए फिनिशिंग भी बड़ी मैटर करती है कि स्टिचिंग कैसी है, उसकी पूरी लुक कैसी है, और लुक के अलावा जो है ना उसकी पूरी जो है ना वो अप टू डाउन जो है ना उसकी पूरी लुक कैसी क्रिएट हो रही है वो भी मैटर करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है। और फिर एक डिज़ाइन जो होता है ना, अब आपको कह लें कि थोड़ा सा सिंपल सोबर डिज़ाइन दिया गया है, तो लड़कियां ये भी देख रही होती है कि भाई किस तरीके से आपको एक डिज़ाइन दिया गया है। और क्योंकि देखिए लड़कियां बड़ी जो है ना सलीका पसंद होती हैं कि हमें जो है ना बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस भी चाहिए होते हैं ख़वातीन को और लड़कियों को। और फिर कभी कभी ऐसा होता है अगर कोई फैंसी गैदरिंग अटेंड करनी है, अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी फैंसी जगह पे जाना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लड़कियाँ सिंपल ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करती। फिर वहाँ उधर जाने के लिए जो है ख़वातीन को और लड़कियों को जो है ना फैंसी ड्रेसेस चाहिए होते हैं, थोड़े से फंकी लुकिंग ड्रेसेस चाहिए होते हैं, या फिर फेस्टिव लुकिंग ड्रेसेस चाहिए होते हैं। तो देखें हमारे डिज़ाइनर जो लॉन कलेक्शन लेके आए हैं, जो लॉन कलेक्शन आई है उसमें ख़वातीन के लिए सिंपल डिज़ाइन भी हैं, सिंपल प्रिंट्स भी हैं, फैंसी प्रिंट्स भी हैं, थोड़े से फेस्टिव प्रिंट्स भी हैं। क्योंकि देखिए जब आप प्रिंटिंग को डार्क कलर्स में ले जाते हैं ना, तो वो नेचुरली काफ़ी फंकी और थोड़ी फेस्टिव वाइब क्रिएट होती है। लेकिन अगर प्रिंटिंग जो है वो लाइट कलर्स में हो और सॉफ्ट कलर्स में हो, तो वो बड़ी ही प्यारी सोबर सी लग रही होती है और दिखने में इतनी प्यारी लग रही होती है। तो मैं बस ये इमेजिन कर रही होती कि जब लड़कियाँ इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस जाके देखेंगी, उन्हें बाई करेंगे और फिर वेयर करेंगी तो कितनी प्यारी लगेंगी। और फिर देखें हर लड़की का अलग अंदाज़ होता है, अलग तरीका होता है। एक ड्रेस को ख़रीदने के बाद, वेयर करने के बाद उसका स्टाइल करने का तरीका अलग होता है, और यही चीज़ हर एक लड़की को दूसरी लड़की से डिफरेंट बना रही होती है, यूनिक बना रही होती है। और अगर स्टाइलिंग की बात करें ना, तो आपको पता है भाई
समर में इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर रही होती लड़कियां, तो इसीलिए लड़कियां अपने ड्रेसेस के ऊपर ज़्यादा काम से मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी या फिर ज़्यादा बीच पर मोतियों का काम ज़्यादा या फिर हैवी स्टाइलिंग प्रेफर कर रही होती है, बल्कि ज़्यादा हैपनिंग प्रिंटिंग प्रेफर कर रही होती हैं। क्योंकि देखिए समर में लड़कियां इतना तैयार नहीं हो रही होती। अब जो है समर में धूप इतनी होती है, गर्मी इतनी होती है, तो लड़कियां जो है ना मेकअप अवॉइड कर रही होती हैं। और आपको पता है, अब अगर आप गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, उसके बाद आप मेकअप ज़्यादा पुट करोगी, आपकी स्किन पे जो है इरिटेशन होनी है, बाकी भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लड़कियां जो है ना समर में मेकअप बिल्कुल जो है ना मिनिमल वेयर कर रही होती हैं, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ना मेकअप पुट कर रही होती है कि हल्का फुल्का जो है ब्लश लगा लिया, थोड़ा सा ग्लोस लगा लिया, मतलब हैवी मेकअप नहीं कर रही होती हैं, ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही होती हैं। और फिर हेयर स्टाइल की भी बात करें तो बाल, लड़कियां जो है ना समर में बाल ज़्यादा खुले नहीं रखती, ऐसे हेयर स्टाइल बना रही होती है जिनमें जो है ना लड़कियों के बाल टाई हो जाएं, ब्रेड्स बना रही होती हैं, चोटियां बना रही होती हैं, बंस बना रही होती हैं, हाफ हेयर टाई कर रही होती हैं या फिर पूरे टाई कर रही होती हैं, स्लीक हेयर बना रही होती हैं। तो सारे ऐसे हेयर्स बना रही होती है जिनमें जो है ना ख़वातीन या फिर लड़कियां जो है कंफर्टेबल हों, उनका पूरा दिन इजीली गुजर जाए और फिर उन्हें पूरे दिन में जो है ना इरिटेशन भी ना हो और कंफर्टेबली अपना पूरा दिन स्पेंड करें। अब जो है हमारा ब्रेक का टाइम होने जा रहा है, लेकिन 45 मिनट्स के बाद अंबर आपके लिए खूबसूरत तरीन ज्वेलरी लेके आने वाली है, जिनके ऊपर हमारी ख़वातीन जो है बहुत अच्छी गोल्ड सेविंग करने वाली हैं। तो 45 मिनट के ब्रेक के बाद आप ज़रूर देखिएगा अपना ARY सहूलत बाज़ार शो।